कहानी सुनाओ क्या? हाँ जी। कहानी अच्छी लगती है? यस यस यस। कहानी में बचपन में पढ़ा था, शायद तुम लोगों को भी पता होगा। शिव, अभी श्रावण है ना, रुद्राभिषेक पूजाएं चल रही हैं, तो उसी से रिलेटेड है कि ये एग्जैक्ट कहानी कैसे शुरू हुई थी पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसी कुछ कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग का क्या, कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है, वो ढूंढने निकले। ये वाली कहानी सुनी है क्या आप लोगों ने? हाँ भैया सुनिए। अच्छा, नहीं होता तो थम्स अप दिखा दो। सुनी। जो मैं अंगूठा दिखाने का बड़ा अच्छा ये है। तो ये पता है फिर ना ब्रह्मा जी ढूंढ पाए शिवलिंग का अंत, और न ही विष्णु जी शिवलिंग का आरंभ ढूंढ पाए। ये पता है? नहीं पता है? पता है? ओके, नहीं पता है प्रवीण? क्या बात कर रहा है प्रवीण? ध्यान में नहीं आ चलो रहा है। कोई बात नहीं। तो कभी भी शिव का अंत ढूंढने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एटम से बना है? कितने लोगों को पता है? थम्स अप दिखाइए, सर नहीं हिलाइए। थम्स अप, थम्स अप। चलिए ठीक है। कितने लोगों को पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है? इसके अलावा क्या होता है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। स्पेस। गुड, कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी हैं। सेल भी होता है। अरे न्यूक्लियस में ही तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। सेल भी होता है, सेल सब सेल भी होता है। मैं एटम की बात कर रहा, सेल की बात नहीं कर रहा। कुछ कंफ्यूजन हो गया सुनने में? भैया SHELL सेल। अच्छा चलो, फिर तुमको ऐसा कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। सेल ना ऑर्बिट को बोलते हैं। कौन बोल रहा है? कुणाल? हाँ हाँ हाँ। कुणाल, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को शेल बोलते हैं। बंद करो, बंद करो। तो क्या क्या चीजों से एटम बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और स्पेस। ये काफी लोगों को पता होगा, गुरुदेव ने भी बात की है। सिर्फ पुराने सभ्यताओं में भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जो जिसने पंच तत्वों में एक आकाश को भी गिन के रखा है। जैसे मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ पंच तत्व बोलते हैं ना, ये तो पता है ना सबको? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इजिप्ट में 4 चीजें पता थी, पांचवा उनको स्पेस नहीं पता था, आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व के बारे में साइंस ने रिसेंटली पता किया है। और भारत में सिर्फ आकाश तत्व के बारे में पता नहीं है, बल्कि आकाश को, स्पेस को ना, तीन तरह का स्पेस बताया। ये पता है कितने लोगों को? 3 टाइप्स ऑफ स्पेस। एक है भूताकाश। भूताकाश क्या? मेरे और तुम्हारे बीच में, या तुम्हारे और तुम्हारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के बीच में जो फिजिकल स्पेस है, भौतिक जो आकाश है, उसको फिजिकल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद है
चित्ताकाश और उसके बाद है चिदाकाश। तो जब आकाश के परे भी जाओगे ना, ऐसे अपने यहाँ शास्त्र में 32 तत्व बोले गए हैं, 32 एलिमेंट्स। उसमें एक शिव तत्व है। जैसे एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, आकाश का भी विभाजन करते जाओ तो मन आता है, मन के परे जाओगे तो अहंकार आ जाता है, अहंकार के भी परे जाओगे आत्मा आएगी, आत्मा के भी परे जाओगे सूक्ष्म। तो जो अंतिम तत्व है ना, उसको शिव तत्व बोलते हैं। शिव तत्व के परे कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? मतलब शिव तत्व से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। इसीलिए अक्सर गुरुदेव ये बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं इस सृष्टि में जो शिव नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव तत्व सर्वव्यापी है और उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। आई होप आई एम स्टिल मेकिंग सेंस। अभी भी मेरी बात कुछ ठीक ना? तो शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई ऐसा नहीं है जो कभी इंसान हुआ था। इसलिए शिव का अंत ढूंढने जाओगे या आरंभ ढूंढने जाएगा कोई तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव ही थे और कुछ नहीं था, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी तब भी जो रहेगा वो शिव रहेगा। इसलिए, लेकिन अब इस कहानी में ब्रह्मा और विष्णु को खोज में क्यों लगाया? जैसे मान लो कल मनीष भैया अपना एक घर बनवाते हैं, तो या घर बनाते हैं मान, तो उस घर के ब्रह्मा कौन हो गए? मनीष भैया, करेक्ट? यस। तो उस घर को बनाने वाले को ढूंढा जा सकता है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? जैसे भी, लेकिन ढूंढा जा सकता है। और उस घर का आदि और अंत दोनों देखा जा सकता है। मान लो घर इधर से शुरू हुआ और फिर इधर समाप्त हुआ। मेरा कमरा मेरे से 6-7 फुट दूर बाईं ओर शुरू होता है और 2 फुट दाईं ओर समाप्त होता है। तो सृष्टि का जो रचयिता है ना, उसका अंत ढूंढा जा सकता है, पर सृष्टि का अंत नहीं ढूंढा जा सकता। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? Am I making sense? हाँ ना? थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? नहीं हाँ समझ में आ स्वामी जी, रहा? समझ में आ रहा है। एक बार दोबारा आ रहा बताएंगे है। प्लीज? हाँ, बनाने वाले को तो देखा जा सकता है, पर अच्छा मैं इसको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो मनीष जी ने घर बनाया है, तो घर में ईंटा है, सीमेंट है, बालू है, लोहे के छड़ है, लकड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें। अब अगर ईंटा किस चीज से बना है? 5, ये सारी चीजें किन चीजों से बनी है? 5 तत्वों से बनी। आप मिट्टी से ईंट बना सकते हैं, मिट्टी से आयरन ओर निकाल के लोहा बना सकते हैं, मिट्टी से उपजे हुए पेड़ से लकड़ी निकाल सकते हैं। मिट्टी का अंत कहाँ है? वो तो पूरे पृथ्वी पर है। उसी तरह जब 5 तत्वों के आकाश में जाते हैं तो वो तो पूरी सृष्टि में फैली हुई है, उसका अंत कैसे ढूंढेंगे आप? इसलिए जो है ना, शिव जी का अंत कोई ढूंढ नहीं पाया है और कोई ढूंढ नहीं पाएगा। शिव तत्व है।
अब इसको समझाने के लिए ना, जैसे हमारे यहाँ रुद्राभिषेक पूजा होती है तो उसमें 5 देवताओं को, 5 लोग शक्तियों को बिठाते हैं। एक है सूर्य। सूर्य का क्या मतलब है, जब तक कहीं प्रकाश नहीं पड़ता ना तब तक हमको पता नहीं चलता वो क्या है। ये बात समझ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सूर्य के कारण हमको ज्ञान मिलता है। तो सूर्य का मतलब सिर्फ वो नहीं जो प्रकाश है, बल्कि ऊर्जा। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं हो, प्राण शक्ति नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। एक कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अब उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो सूर्य का क्या काम है, हमको ज्ञान देना। तो जो शक्ति हमको ज्ञान देती है उसको सूर्य बोलते हैं। ये बात आई पकड़ में? मेरे सामने ओंकार है, दर्शा है, राहुल भैया है। थम्स अप या थम्स डाउन कुछ तो दिखा दो भाई। ठीक है। अब दूसरी शक्ति है पूजा में गणेश। गणेश तत्व क्या है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना ऊर्जा और उत्साह दोनों चाहिए। तो गणेश जी जीवन में उत्साह का प्रतीक है। अगर उत्साह नहीं हो तो आप कहीं भी आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ बाधाएं आपको दिखेंगी। उस बाधा से आगे जाने के लिए क्या चाहिए, उत्साह चाहिए। तो जब वो शिव तत्व हमको ज्ञान देता है तो उसको सूर्य बोलते हैं। दोनों अलग नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं? और जब वो शिव तत्व हमारे अंदर उत्साह के रूप में प्रकट होता है उसको गणेश बोलते हैं। मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है? तीसरी शक्ति है अंबिका, माता। हमारे अंदर जो ये चेतना है ना, वो जैसे ही क्रियाशील होती है, साइंस के टर्म में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होके आगे बढ़ती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, माता। उनके बिना कुछ भी मूव नहीं करता। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? नहीं? और पांचवी शक्ति है विष्णु जी। अब भाई सृष्टि, सॉरी चौथी, शिव जी एक है इसीलिए शिव जी का नाम नहीं लिया। पांचवी शक्ति के रूप में जब वो शिव तत्व इस सृष्टि को चलाता है, चलायमान रखता है। जानते हो एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग मतलब ये शरीर नहीं रहेगा, ये घर दीवारें पृथ्वी भी शायद समाप्त हो जाए, लेकिन ये सृष्टि चलती रहेगी। सही है ना? पृथ्वी के आने से पहले भी सृष्टि थी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी तो भी सृष्टि रहेगी। ये जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है हमारा, वो नहीं रहेगा तो भी सृष्टि रहेगी, और ये सौर मंडल है तब भी सृष्टि है। कहने का मतलब क्या है, ये सृष्टि चलती रहेगी, और इस सृष्टि को जब शिव तत्व चलाते हैं तो उनको विष्णु बोलते हैं। तो ये जो पूजा की जो विधि है ना, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताई है। इसमें 5 मुख्य शक्तियां होती हैं। शिव जी केंद्र में है, और शिव जी, फिर माता, गणेश जी, सूर्य और विष्णु जी, 5। तो शिव, अब बात यह है कि शिव की पूजा क्यों करते हैं। हमारा जो अस्तित्व है ना, एक तो स्थूल है, जो शरीर दिखता है ना शरीर, और श्वास
ये स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। क्यों? श्वास आप महसूस कर सकते हैं। आप अगर जोर जोर से श्वास लें तो कोई देख के बता सकता है ये व्यक्ति श्वास ले रहा है। तो ये स्थूल भी हो गया, सूक्ष्म भी हो गया। लेकिन इसके बाद के जो तत्व है ना वो सूक्ष्म है, सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म है। हमारे जीवन में क्या हुआ ना, चूंकि हमारे बड़े माता पिता, हमारे शिक्षक, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह उन्होंने कभी इस सूक्ष्म चीज को अनुभव नहीं किया था। मन बुद्धि को जानते हैं वो, पर जो अति सूक्ष्म है उसको उन्होंने कभी जाना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि उनको कभी किसी ने ये समझाया नहीं। तो हमने अपनी पूरी जिंदगी कहाँ झोंक दी? स्थूल के ऊपर। गाड़ी चाहिए, कैरियर चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर में सामग्री होनी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो हमारा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? स्थूल। ये आपको सही लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? इज इट मेकिंग सेंस? तो जब पूरा का पूरा जीवन जो है ना स्थूल पर ही केंद्रित रह जाएगा ना, तो जीवन में असंतुलित आ जाएगा। मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि एक पैर स्थूल में हो, एक पैर सूक्ष्म में हो, एक पैर संसार में हो, एक पैर अध्यात्म में हो। अक्सर क्या होता है ना, जब हम, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूं, मैं भी इस रास्ते से गुजरा हूं, अपना तो अभी नहीं याद है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं घर बार छोड़ के, सब छोड़ के आर्ट ऑफ लिविंग में चला जाऊंगा या आश्रम चला जाऊंगा। आपने भी सुना है ये? मन में आया है कभी? सब छोड़ के चले जाते हैं, कहाँ जाइएगा आप? इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में ना बताते हैं, ये दोनों ही जो विचारधारा है ना, कि पूरी तरह संसार में ही लगे रहना और पूरी तरह अध्यात्म में चले जाना, दोनों ही आपको जीवन में असंतुलन लाके देगा। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि तुम सब कुछ छोड़ के एक जगह चले जाओ। क्या बोलते हैं? जीवन में संतुलन होना चाहिए। भाई आप सब कुछ छोड़ करके आश्रम भी चले जाएंगे तो खाना पड़ेगा। खाना खाएंगे ना, छोड़ तो नहीं देंगे खाना। लोगों से बात तो करना पड़ेगा आपको। सारी इसी संसार की बातें हैं। आपको या तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन के सेवा करेंगे आप, या एज ए वॉलंटियर सेवा करेंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा आप आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए या आर्ट ऑफ लिविंग में आश्रम में आ गए या सो कॉल्ड फुल टाइम टीचर वॉलंटियर बन गए तो कुछ करना नहीं है, आप आकाश में कहीं चले जाएंगे और कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप आश्रम भी आएंगे ना तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, क्षेत्र है जिम्मेदारी की। कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, प्रशासन, कोई किचन देखता है, कोई कृषि देखता है, कोई हाउसिंग देखता है, कोई इवेंट देखता है, कोई टेक्नोलॉजी देखता है। क्यों? इस संसार को छोड़कर कहीं जाने की बात हमारी फिलॉसफी में, हमारे दर्शन में नहीं है। और हमारे गाइड कौन है, गुरु कौन है? पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं? हमसे ज्यादा न्यूज को लेकर अपडेटेड वो रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा ये पर्सनली देखा हुआ है। टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है उनको ज्यादा पता है। ये हो सकता है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, बट टेक्नोलॉजी समझने में वो हमसे पीछे नहीं। खाना खाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर, मतलब क्या?
अध्यात्म हमारा आधार होना चाहिए। जो सूक्ष्म हमारा अस्तित्व है वो हमारे जीवन का आधार हो, उसके बलबूते पर इंसान अगर खड़ा होता है तो जीवन संतुलन में रहेगा। अन्यथा अगर किसी के मन में भी ये कहीं भी अनुग्रह है, गलतफहमी है कि आप सब छोड़ करके चले जाएंगे आर्ट ऑफ लिविंग में, तो आप बहुत बड़े मुसीबत में, मानसिक वेदना से गुजरने वाले हैं। You will be in a much greater problem than you are right now. मैं आपको डरा नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचिएगा, डरने की बात नहीं है। अब जब शिव तत्व को थ्योरेटिकली जान लिया तो उसको कैसे फिर अनुभव करें? उसको अनुभव करने का एक ही उपाय है और वो है ध्यान। There is only one possible way to experience the शिव तत्व। शिव कैसे? बाय मेडिटेशन। अच्छा, अपने यहाँ ना ये बड़ा बड़ा सीक्रेट है। जितनी भी आप शिव जी की तस्वीरें देखेंगे ना, एक जटा है, दाएं हाथ के नीचे यहाँ पर वो क्या दंड बोलते हैं, आंखें न तो पूरी तरह खुली हैं न पूरी तरह बंद है, माला है, बैठे कहाँ है? कैलाश में। इन सब चीजों का ना एक गूढ़ रहस्य है, उसको समझना, उसको जानना बहुत आवश्यक है। और जब भी आप ध्यान करते हैं, हम सब लोग ध्यान करते हैं, हम और शिव तत्व एक हो जाते हैं। और जब भी शिव तत्व, लेकिन वहीं रहना है ऐसा नहीं है, वहां से हमको वापस आना है। कहाँ आना है? इस संसार में। इसीलिए शिव जी के परिवार में पार्वती जी हैं। पार्वती मतलब पर्वत, एकदम चेतना का ठोस रूप, काम करने वाला। गणेश जी हैं, कार्तिक हैं। कार्तिक को दक्षिण भारत में ना कार्तिकेय को मुरुगन बोलते हैं। ये पता है आप लोगों को? मुरुगन, मुरुगन कार्तिकेय भगवान की। हमारे यहाँ ना नॉर्थ में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में, मध्य भारत में गणेश जी बहुत पॉपुलर हैं। गणेश जी की प्रसिद्धि बहुत अधिक है, कार्तिकेय की कम है। और कार्तिकेय की कहानी और उनको समझना ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्तिकेय ऐसा कहते हैं कि वो शिव जी के भी गुरु हैं। अब आप ये सोचिए कि शिव तत्व से निकला हुआ तत्व शिव तत्व का गुरु बन गया, ये कैसे संभव है? इसका क्या रहस्य है? इसका क्या मतलब है? नहीं, कितना इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। तो अगर आप कार्तिकेय का रहस्य भी ना जानना चाहिए, तो उसके बारे में मैं नहीं ज्यादा बोल रहा क्योंकि मैं भी ज्यादा जानता नहीं। वो उसके बारे में गुरुदेव बात कर रहे हैं 25, 26 और 27 जुलाई को, मुरुगन रहस्य। दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान के या सुब्रमण्यम बोलते हैं, लॉर्ड मुरुगा। इनके बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत विशाल मंदिर। उत्तर भारत में तो बहुत कम जगह मिलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना हमको जाननी चाहिए। नहीं जानते हैं ना, तो फिर आज की पीढ़ी जब हमसे प्रश्न पूछती है ना, तो हम कुछ बता नहीं पाते। आप कभी देखेंगे ना, शिव जी का दूसरा बैठने का तरीका क्या है? एक पैर नीचे है, बड़े ध्यान से नोटिस करिएगा कौन सा पैर नीचे है
और कौन सा पैर मोड़ करके वो ऊपर रखे हुए हैं। और ध्यान से देखेंगे ना तो जो पैर नीचे है वो पूरी तरह जमीन पर नहीं है, धरती पर, उसका अंगूठा धरती को छू रहा है। ये सब ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसका क्या अर्थ है भाई? क्या शिव जी की हाइट इतनी कम है कि पैर धरती पे नहीं पहुंच रहे? क्यों ऐसा है कि अब मैं ये नहीं बता रहा, ये आपको देखना है और ये आपके लिए ना होमवर्क है। कौन सा पैर नीचे रहता है शिव जी का, और क्यों सिर्फ अंगूठा टच करता है? इसका उत्तर ढूंढिए। क्यों शिव जी जब बैठे हैं दोनों पैर ऐसे ऊपर रखकर, तो उनके दाएं हाथ के नीचे यहाँ पर वो है क्या, दंड? क्यों यहाँ पर है? उनकी आंखें पूरी खुली हुई क्यों नहीं है, या पूरी बंद क्यों नहीं है? तो मैं इन सब चक्कर में कभी पड़ा था तो यहाँ पहुंच गया। तो मुझे ये सब रहस्य ना बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि आखिर क्या है भाई। गणेश जी का सर इतना बड़ा क्यों है, हाथी का क्यों है, उधर इतना बड़ा पेट इतना बड़ा क्यों है, इतना बड़ा मतलब जीव हाथी, और बैठा किस चीज पे है? चूहे पे। मतलब सोच कर भी लगता है कैसी आयरनी विडंबना है। हाथी चूहे पे बैठेगा, चूहे की तो चटनी भी नहीं बनेगी। फिर आखिर इसका रहस्य क्या है? कार्तिकेय मुरुगा या सुब्रमण्यम मोर पर क्यों बैठते? शिव जी नंदी पर क्यों बैठते? शिव जी के हाथ में डमरू है। खैर ये सब तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारी ऋषि मुनियों ने ना ये जो गूढ़ रहस्य है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना, उसको हमको समझाने के लिए एक चित्र के रूप में दिखा दिया। इस चित्र को कोई भी समझने का प्रयास करेगा ना तो इसका रहस्य समझ सकता है। लेकिन आप मोटी मोटी वो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक पढ़ेंगे तो आप और हम उसको नहीं समझ पाएंगे। गॉड पार्टिकल की खोज हुई, मिल गया पर नहीं मिला। आखिर इसका क्या रहस्य? तो मैंने, पता नहीं, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं, मस्त बोल दिया, ठीक है। मस्त बोल दिया एकदम। स्वामी जी कैरी ऑन। तो हाँ, बहुत बहुत मजा आया। नॉलेज मिला आज बहुत। थैंक यू। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू। स्वामी जी, ये रहस्य भी फिर समझाइए प्लीज। क्या? फिर से मैं कह बोलो। रहा हूँ ये रहस्य भी फिर प्लीज समझाइए। हाँ, ये रहस्य भी तो बताइए आप। ये तो बताइए, कौन सा रहस्य? आपने ये सब बताई है। ये क्यों है? गरिमा सानल की माता श्री है। नहीं, कौन सा रहस्य बताऊं माँ, ये तो बताइए। नंदी वाला रहस्य नहीं, क्यों है उसका सॉल्यूशन। नंदी और अच्छा, पेट क्यों बना रहस्य। अच्छा भाई थोड़ा तो आप, बिल्कुल। अच्छा आप ये सोचिए, मैंने शिव तत्व का रहस्य आपको बता दिया। अब आगे की चीजें आप समझिए, थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगाइए। देखिए, मैं एक मिनट ये बात पकड़ में आई ना कि जीवन स्थूल और सूक्ष्म का मिश्रण है। ये बात पकड़ में आई ना? अगर जीवन में संतुलन चाहते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को साथ लेकर चलना है। इसीलिए अपने शास्त्रों में ना देह को मंदिर भी बोलते हैं। सुना है ना आपने? ये शरीर एक सुंदर मंदिर है, सुना है ना? क्यों? तुम अगर इसको नहीं, ये तुम्हारे पास नहीं है तो क्या शिव तत्व और क्या विष्णु क्या गणेश, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो देह है ना, इसका बहुत, हाँ किशोरी ने देख भी लिया। वाह किशोरी,
बायां पैर मुड़ा हुआ है और दायां पैर नीचे है। अब भाई आप लोग सोचिए इस पे थोड़ा, क्यों दायां पैर नीचे है और दाएं पैर का अंगूठा, बहुत ध्यान से देखना, दाएं पैर का अंगूठा धरती को छूता है, पूरा पैर नहीं छूता। आगे से ना कभी मंदिर जाइए ना तो मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारी ऋषि मुनियों की ना बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, जो नहीं बता सकते ना शब्दों में, उसको समझाने का प्रयास है। पर हमें श्रद्धा बहुत है भारतीय लोगों में, तो हम ना सब चीज मान लेते हैं, आंख बंद करके मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी है, लेकिन अगर समझने की इच्छा हो तो आगे बढ़ना चाहिए, ठीक ना? तो आज और क्या, तो कभी भी शिव जी का अंत कोई नहीं खोज पाया है, ना आरंभ, ना उसका कोई अंत है, ना कोई आरंभ है। जो सब जगह है, सर्वव्यापी है, उसी को शिव तत्व बोलते हैं। शिव एक तत्व है जिसको समझाने के लिए मूर्तियों में, चित्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया। शिव कोई, अच्छा और एक चीज, होल्ड ऑन 1 मिनट परवा। अब एक बात और, हाँ, मेरे और आपके बीच में स्पेस है, करेक्ट? आकाश है ना? फिर भी आप मेरी आवाज कैसे समझ पा रहे हैं? क्यों मैं जो बोल रहा हूं आपको वही सुनाई दे रहा है? इसलिए क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो ये आकाश तत्व है ना, वो बहुत, उसमें इंटेलिजेंस है। वो डल नहीं है, वो इनर्ट नहीं, जड़ नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ जड़, पृथ्वी तत्व को भी जड़ नहीं बोलते, पृथ्वी को भी माँ बोलते हैं। ये तो सुना है ना, पृथ्वी माँ है। हमारे यहाँ जड़ कुछ होता ही नहीं है। ये जो आकाश तत्व है ना, इसमें इंटेलिजेंस है, ये खुद ही बहुत इंटेलिजेंट है। इस इंटेलिजेंस का अर्थ ना बुद्धि नहीं होता, बुद्धिमत्ता नहीं, उसको अभी हिंदी शब्द नहीं समझ में आ रहा है मुझे। उसी तरह ये जो शिव तत्व है ना, जो सर्वव्यापी है, वो जड़ नहीं है, चेतन है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी जो परेशानियां, हम जो बोलते हैं, वो सब सुनता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड भी करता है और हमको मिलता भी है, ठीक ना? तो जब हम अपने आसपास, अब आप सोचिए, आप जब बैठे हैं, एक बार सीधे बैठिए सब लोग, 10 सीट स्ट्रेट, सब लोग सीधे बैठ जाइए, आंखें नहीं बंद करिएगा। आज कुछ मैं बड़ा इंटरेस्टिंग करा रहा हूँ, हाँ, आंखें खुली रखिए और आपके आसपास, आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उसके प्रति सजग हो जाइए। दीवारें हैं, छत है, इन दीवारों और आपके बीच में आकाश तत्व है। वो आकाश तत्व आपको छू भी रही है और वो आकाश तत्व चेतन है, चैतन्य है। आप के अंदर भी आकाश तत्व है, क्योंकि हम तो आकाश तत्व से बने हैं। चैतन्य, हमारे अंदर भी वो शिव तत्व और बाहर भी। एक बार इसके प्रति सजग होकर देखिए। Just become aware of this truth for a moment, few moments. आप जिस लकड़ी या
मेटल की कुर्सी पर बैठे हैं वो भी उसी तत्व से बना है। आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर को देख रहे हैं वो भी उसी तत्व से बना है। कहाँ ईश्वर को ढूंढने जा रहे हैं आप? कहाँ मिलेगा ईश्वर? वो कहाँ नहीं है जो आप ढूंढने चले हैं? कब नहीं था जो आप ढूंढने चले? कहाँ है जो मिल जाएगा और कहाँ नहीं है जो मिल जाएगा? अरे कहीं हो तब तो मिलेगा, या कहीं नहीं हो तब भी मिल जाएगा। ये आंखें जो देख रही है ना, और ये जो देखने की जो क्षमता है ना, वो भी ईश्वर है। वही है वो। ये जो कानों में जो ध्वनि पड़ रही है, जो कान है, जो सुनने और समझने की क्षमता है ना, जो इंटेलिजेंस है, वही तो ईश्वर है। कहाँ ढूंढने चले आप? और वो कहाँ मिल जाएगा? कहाँ नहीं है ये बता दो, फिर मैं पक्का बता दूंगा कि वो कहाँ मिलेगा। एक जगह इस संसार में बता दो वो नहीं है, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं ईश्वर को तुमको ईश्वर की दर्शन करा दूंगा। क्या नहीं है ईश्वर इस संसार? ये संसार ही ईश्वर है। सब कुछ चैतन्य है यहाँ। कहाँ ढूंढने चले? किसको ढूंढने चले? कहाँ पाओगे उसको? कहाँ खोया है ये तो बता दो। एक पल के लिए आंखें बंद करें। जस्ट क्लोज योर आईज। It is just a matter of waking up, of becoming aware. ये सारा खेल जागने का है, सजगता का है। ये जो निद्रा है ना, जो गहरी निद्रा में हम पता नहीं कितने जन्मों से सोते आ रहे हैं, इसको भी देवी बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, जो तुम सारे भूतों में हो, जो तुम निद्रा रूप में स्थित हो, तुमको नमन है। इसीलिए बिना शक्ति के शिव के दर्शन नहीं हो सकते। धीरे से आंखें खोल लीजिए। ध्यान करने का टाइम तो पहले था,
ये बात समझ में आया ना? बिना माँ के आप शिव जी को नहीं पा सकते। इसीलिए ये जो श्लोक पाठ है ना, देवी स्तुति, या देवी सर्वभूतेषु, कभी एक कल, आज तो नहीं, कल समय निकाल कर इसको पढ़िएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप सोचिए, हम निद्रा में कई जन्मों से हैं, फिर भी हम उससे अलग नहीं। क्यों? ये निद्रा ही देवी है। तो शिव से कहाँ हम अलग हुए? तो फिर वही है, किसको ढूंढने चले, किसको खोया। जिसको खोया उसी को बता दो, फिर वो कहाँ मिलेगा मैं ये बताता हूँ। थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है। You cannot lose him. You cannot be away from him. It is not possible. आप कभी उससे अलग हो ही नहीं सकते। वो और मैं है ही नहीं। इसीलिए ध्यान में ना, आप नहीं रह जाते और वो भी नहीं रहता, दोनों एक हो जाते। और जब प्रतिदिन आप एक होते हैं ना, तो जीवन जहां लेकर आपको जाना है ना, वो जाएगा। वैसे भी लेके जा रहा है, अभी घिसट घिसट के जा रहे हैं, उस समय खुशी खुशी जा सकते। अब आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। क्या क्वेश्चन है भाई? स्वामी जी। यस, कौन बोल रहा है? नाम तो बता दो। मनी। यस। भी सावन में जो रुद्राभिषेक करते हैं अपन, उसमें नमकम चमकम का पाठ होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। मुझे अगर, आज मैं बैंगलोर में हूँ, अब मुझे अगर इंदौर जाना होगा तो मैं प्रेफरेबली फ्लाइट पकड़ूंगा। दिल्ली जाना होगा तो भी मैं चाहूंगा मैं प्लेन में बैठ के जाऊं। आप सोचिए, अगर मुझे ऐसा चॉइस मिले, यहाँ से इंदौर में 5 मिनट में पहुंच जाऊं, कितना मजा आएगा। शायद 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में। अच्छा, मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा सा ये विज्ञान के स्तर पर है, बट मैं आम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखना, बताना। ये जो मंत्र है ना, हमारे वैदिक मंत्र, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये क्या है? तरंग है। वे तरंग समझ में आता है ना? तरंग है। जब इन तरंगों को, ये पूरी सृष्टि में है, जब इन तरंग को इंसानी कान के रेंज में लेकर आते हैं, तब वो हमको शब्दों में सुनाई देते हैं। Am I still making sense? अभी भी बात समझ में आ रही है? जैसे ओम जो है ना, कोई शब्द नहीं है, वो एक तरंग है। पर उस तरंग को जब हम कंसोलिडेट करते हैं इंसान के सुनने समझने के लिए ना, तब वो ओम हो जाता है। क्योंकि कान की तो सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेके शायद 2000 हर्ट्ज तक है, उसके परे सुन नहीं सकते। तो क्या वो मंत्र एग्जिस्ट नहीं करता इसके परे? करता है, परंतु उसको हमने इस फ्रीक्वेंसी में लाके लेकर
किया, करते हैं तो क्या होता है। इसलिए मंत्रों को समझने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए। बस उसमें खुद को ना डिसॉल्व कर दीजिए, खो दीजिए। वो अपने आप फिर तरंग आपको कहाँ लेके जाएगी, जिसके लिए वो बनी है, जहां से वो आई है वहीं लेके जाएगी, रॉकेट से भी तेज। आपको एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने में जितना समय लगेगा ना, उससे भी कम समय लगेगा। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, मंत्रों का अर्थ नहीं ढूंढिए। मंत्र एक तरंग है, उस तरंग को हमारी समझ के लिए मंत्र में डाला है। तरंग पहले था, भाषा बाद में आई है। अब थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा तो रोक देना मेरे को। हाँ, तरंग थी, है और रहेगी, भाषा बाद में आई है। संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है आज के समय में, अच्छा ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये वेद जो लिखे हैं ना, वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा में है। संस्कृत से मिलते जुलते हैं पर संस्कृत नहीं है। इसीलिए जो नमकम है, चमकम है ना, जब ये चलता हो उस समय अगर आप बैठ सकते हैं आंखें बंद करके, तो अद्भुत अनुभव रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। मैं इसको ना द्वैत से अद्वैत की यात्रा बोलता हूँ। और द्वैत मतलब क्या, थोड़ा समय है आपके पास ना। अरे 10:15 हो गया, यह समय उड़ जाता है आप लोगों के साथ। नहीं नहीं, ज्यादा बहुत नहीं, सारा 1 बहुत घंटा सारा हो। समय है हमारे पास। स्वामी समय है। हमारे पास अरे बहुत सारा ऐसे, समय है। अच्छा स्वामी जी बताएं बताएं प्लीज अच्छा बताएं। जब आप आते हो तो समय ही समय होते हैं, आपके साथ तो समय की पता ही नहीं चलती, समय ही समय आपके साथ। ये मैंने 2-3 दिन पहले रुद्र पूजा में भी शेयर किया था। जब मान लीजिए आप पूजा करते हैं कहीं भी, मंदिर में, घर में, कहीं भी, तो पूजा करने के लिए एक आपका होना जरूरी है और एक ईश्वर का होना जरूरी है। दो जरूरी है, नहीं तो पूजा किसकी करेंगे आप। आप थोड़ी अपने आप को आरती दिखाते हैं, अपने आप को अगरबत्ती दिखाएंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया, भेजो इसको रांची। तो ये द्वैत भाव से पूजा शुरू होती है। पर अगर पूजा द्वैत भाव में रह गई ना, तो अधूरी है। आप और आपके ईश्वर ये सही है, लेकिन इसी में आप रह गए कि आप अलग हैं, ईश्वर अलग है, तब पूजा अधूरी है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में गुरुदेव ने बताया कि नारद जी ने व्यास जी के रेफरेंस से बोला है कि पूजा में अनुराग भी भक्ति है। पर वो पूजा सिर्फ नहीं कि मैं और मेरे प्रभु, कहा पूजा करते करते अपने आप को खो दिया, अद्वैत में चले गए। पर अद्वैत में जी नहीं सकते आप, उसको वहां से वापस आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, द्वैत में, क्योंकि जीवन द्वैत में ही चलता है। सब कुछ शिव तत्व से बना है। आप मोबाइल खा नहीं सकते, खाने के लिए आपको रोटी चावल ही चाहिए। पत्थर को आप खा नहीं सकते। व्यवहार में द्वैत, भाव में अद्वैत। क्या सब एक ही है। हाँ, जैसे शिव जी अलग अलग समय में अलग अलग, कभी गणपति, कभी माँ, कभी विष्णु जी, कभी सूर्य, तो कभी कभी असुर रूप में भी शिव जी दिखते हैं ना। कभी कभी चुड़ैल और डायन के रूप में भी दिख जाते हैं। तो अब शिव जी जब चाहे जो रोल प्ले करें।
उनकी इच्छा हम कौन होते हैं बोलने वाले। और वही है, व्यवहार में असुर को असुर ही मानना पड़ेगा। आप असुर को सामने खड़े होकर आरती नहीं दिखा सकते, असुर को या तो डंडा या बंदूक ही दिखाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पर जिसको आप डंडा या बंदूक दिखा रहे वो भी शिव है, और दिखाने वाला भी शिव है, और बंदूक भी शिव है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवहार में जो जैसा है उसको वैसे ही डील करना पड़ेगा। शिव जी जिस रूप में सामने आएंगे उसी रूप में डील करना पड़ेगा। घट जाएंगे जाके तो शिव ही है, तो शिव जी आपको खा करके खत्म, तब आप ये नहीं बोल सकते हाय रे हम खा गए। नहीं, उस समय शिव का स्वभाव है। एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आ रही है ना? तो जब भी पूजा में ऑटोमेटिकली वहां जाती है जहां जानी चाहिए। और दूसरी बात, जहां चाहिए ना जल्दी जाती है, वरना क्या है, सही बात है, यहाँ से इंदौर जाने के लिए आप पैदल भी जाते हैं। अगर आप उस तत्व के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। उस तत्व के साथ जुड़े हैं तो फिर आप यूं पहुंच सकते हैं। बस इतनी सी बात। इसीलिए जब गुरु के पास आते हैं ना, और विशेषकर जब अपने, हमारे जो गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जीवन बहुत तेजी से उस ओर बढ़ता है जिस ओर उसको जाना है। हाँ, कभी कभी ये गति बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट इसीलिए कहते हैं प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। कबीरदास जी ने बोला है, या तो फिर आप गुरु को छोड़ के चले जाइए, या बस किसी तरह मन को मार के टिक जाइए। एक ही जगह जा रहे हैं सब, ठीक ना? तो आज के लिए इतना काफी है। अब आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, मैंने तो बहुत बकबक कर लिया। आई हैव डन इनफ बक बक। फाइनली जियो का सिग्नल भी ठीक हो गया ऐसा लग रहा है। जियो की तरंग भी अपनी तरंग से मिल गई ऐसा लग रहा है। क्या मनीष भैया, एकदम फटाक से दे दिए। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे स्वामी जी होल्ड करो एक मिनट होल्ड करो। 84402। हाँ जी, ऐसा लग रहा है देखिए तो मनीष भैया, दूसरे मैंने लैपटॉप से लॉगिन किया, उसको आप स्पॉटलाइट पे ला सकते हैं। सिग्नल अभी ठीक है। यस, अब आप पूछिए किसको क्या पूछना है।
स्वामी जी, हम सब एनर्जी से बने हैं और क्या ऐसा करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एनर्जी हाई रहे? बहुत वेरिएशन होता है इसमें। किसने पूछा? नाम बताओ। प्रियांशी। प्रियांशी, प्रियांशी, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। गुरुदेव का एक नॉलेज शीट है, उसमें गुरुदेव ने बताया है कि मन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। तो जब तक मन चीजों से प्रभावित होता रहेगा तब तक हमारी एनर्जी अप डाउन होती रहेगी। और अगर हम डेली साधना करते हैं, साधना में प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, ये कंप्लीट है, तो एनर्जी लेवल ना एक लेवल तक मेंटेन की जा सकती है। बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा, तो बहुत जल्दी वापस वहां पर आया जा सकता है। शरीर न भी अच्छा महसूस करे, लेकिन मन को संभाल लेते हैं ना, तो फिर से एनर्जी अपने आप चढ़ जाती है। एम आई मेकिंग सेंस? ये देखा है ना, कभी शरीर नहीं अच्छा लग रहा लेकिन मन में बड़ा उत्साह रहता है, मतलब क्या है, बिना एनर्जी के उत्साह तो नहीं हो सकता, राइट ना? तो ये चीज हेल्प करेगी, ठीक? और क्या? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी मैंने ना मतलब मेरे मन में बहुत ऐसे इच्छा होती थी कि ऐसे शिवलिंग मैं कहीं कहीं देखती थी, तो जो शिवलिंग रहता था कहीं पे, जो उसका मुख है, कभी नॉर्थ दिशा में रहता था, मतलब अलग अलग मंदिर में अलग अलग ऐसे रहता था। तो मुझे लगता था शिवलिंग जो स्थापित करते हैं तो मतलब उनके भी कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं क्या? हाँ, वो आगम शास्त्र है, उसकी बहुत पढ़ाई होती है। और स्वामी जी मतलब हम लोग ऐसे बचपन में से सिखाया गया है कि अगर खाना वाना खा लिए हो तो मंदिर मत, मतलब घुसो नहीं, और ऐसे लहसुन प्याज खाए हो तो शिवलिंग टच मत करो। एक मिनट, मैं तुमको म्यूट कर रहा हूँ। घर में शिवलिंग बिठा सकते हैं, इतना सोचने की जरूरत है। इसलिए शिव जी को ना भोले बाबा बोलते हैं, मतलब जिसको प्रसन्न करना सबसे आसान काम है। कुछ करना पड़ता नहीं, बस थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, पट जाते हो। मनाना बहुत मुश्किल है, शिव जी को मनाना सबसे आसान है। और भाई अब आशा, तुमको किसने क्या बोला है उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? तुम अगर शिव जी से अलग हो जाओ तो जूठे हाथ नहीं। हमारे यहाँ ना एक सफाई को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। दुर्भाग्य ये है कि ये देश सबसे ज्यादा गंदा हो गया है, बस सफाई की बातें रह गई हैं बातचीत, इसका कोई उपाय नहीं है। हमारे यहाँ ये भी बोला है कि लक्ष्मी उसी के घर आती है जहाँ सफाई होती है, लेकिन फिर भी हम इतने गंदे रहते हैं, तो क्या बोला जाए? तो ये सारी बातें इसलिए थी कि शौच को, सफाई को बहुत मेंटेन किया जाए। सफाई तो पता नहीं, बातें रह गई सिर्फ। हाँ जी, और कुछ? भैया एक एक्सपीरियंस शेयरिंग था। हाँ ऋषभ, बोलो। स्वामी जी, संकल्प क्या होता है? संकल्प क्या होता है? बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में हमको उठती है ना ऋषभ? बहुत सारी इच्छाएं हम अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से पा लेते हैं, देर सवेर पा लेते हैं। संकल्प ऐसा है कि आप को यहाँ से
मेरे को यहाँ से जर्मनी जाना है, मैंने किसी को प्लेन का टिकट पकड़ाया और बोला मुझे जर्मनी पहुंचा दो। आई बात समझ में? नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो, हाँ ना। हाँ थोड़ा थोड़ा। आपको जो चाहिए ना, आपसे जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा कैपेबल है, उसको पकड़ाया जिम्मेदारी, बोला भाई अब तुम इसको कर दो, मैं बैठा हूं, देख लेना, तुम काम देख लेना। ये तो करते ही है ना कि मेरे लिए सोफा बना दो, फिर हम आराम से अपना काम करते रहते हैं। मेरे लिए बेड बना देना, एक बड़ा सा बेड बनाना, इस साइज का बनाना। तो ये जो हम अपनी इच्छा ईश्वर को देते हैं ना, उसको संकल्प बोलते हैं। और फिर हम आराम से बैठ जाते हैं कि भाई काम करने वाले को काम दे दिया है, बैठो विश्राम करो। एक तो संकल्प ये है। दूसरा ऋषभ क्या है, टोटल 3 बातें, एक बात बता दी। दूसरी बात ये है, इंसानी मन ऐसी चीज है ना कि जब तक वो कुछ करता नहीं ना, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। मतलब तुम अगर विंडो शॉपिंग के लिए पूरे दिन घूम रहे हो तो बात अलग है, और जब विंडो शॉपिंग के साथ कुछ एक दो चीज भी शॉपिंग कर लेते हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखा है? अरे कुछ नहीं तो साथ में 1-2 आइसक्रीम खा लो, या कुछ तो खा लो, चॉकलेट ही खा लो। इंसान जब कुछ करता है ना, तब उसको जब मिलता है ना, उसको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। और तीसरी बात ये है कि ये जो द्वैत से अद्वैत वाली यात्रा की बात मैंने की ना, ये तब तक द्वैत से अद्वैत में जाना संभव नहीं है जब तक तुम बीच में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शांत नहीं करते। तो 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस याद है ना, शरीर से शुरू होकर चेतना तक। ये जो सफर है ना, स्थूल से सूक्ष्म का है, पर ये बीच में जो 4-5 है ना, ये बड़े चतुर हैं, इतनी आसानी से मानते नहीं है। उनको शांत करने के लिए जब संकल्प ले लेते हो ना और फिर बैठते हो, तो उनके शांत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? तुमने अपनी इच्छा बता दी, दे भी दी, अब हम बैठते हैं, मेरा काम हो जाएगा। तो मन जब आसपास इतनी सुंदरता देखता है, कान में मंत्र उच्चारण पढ़ते हैं, तो मन को अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे बुद्धि और चित्त भी शांत हो जाता है, स्मृति भी शांत हो जाती है, और आप फिर वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। तो मैंने इसको अलग अलग तरीके से समझाया है, देख लेना। और भाई कि तुम जैसे मनीष भैया ने आज ये प्रोग्राम, अब मुझे अभी कोई बोले लैपटॉप भी तुम बनाओ, असेंबल करो, फिर जूम भी तुम ही बनाओ, फिर इंटरनेट भी तुम ही लाओ, तो मैं क्या क्या करूंगा भाई? लैपटॉप ले लिया, इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, जूम में लॉगिन कर दिया, 2 मिनट में हो गया काम। Am I making sense? ये है। स्वामी जी, संकल्पा लेते समय दान का क्या महत्व है? वही है, देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, कुछ भी। अच्छा ये आप तुम लोग ना, सब लोग याद रखना, मंदिर भी जाना ना तो खाली हाथ जाके मत आ जाना। पैसा देना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी चढ़ा के आना, जल, पुष्प, पत्र, कुछ नहीं तो पत्ता चढ़ा के आ जाना। कुछ नहीं, पत्ता भी तोड़ने में झिझक होती है तो जल चढ़ा के आ जाना, लेकिन खाली हाथ जाकर मत आना। कभी नहीं, ठीक ना? तो दान का वही है, कुछ भी देना चाहिए।
ईश्वर को हमारे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पूरी सृष्टि का मालिक है उसको एक नारियल, एक पुष्प और अक्षत देके क्या उल्लू बनाने चले क्या हम? वो भी हंसता होगा, कितना स्मार्ट समझ रहा है ये। एक नारियल लेके आया, एक पुष्प लेके, और सोच रहा है मैं इसका काम कर दूंगा। मैं इतना उल्लू हूँ क्या? पूरी दुनिया सृष्टि का नारियल मेरा है, ये मुझे ही मेरा नारियल देके सोचता है उल्लू बना ले। ऐसा नहीं होता। बट हम कुछ देते हैं ना, वो हमारी श्रद्धा है, देन इट फील्स गुड। ठीक ना? एक नाटक है, नाटक में सब बराबर के हिस्सेदार हैं। वो भी नाटक कर रहा है, हम भी नाटक कर रहे हैं। कौन कितने अच्छे से नाटक करता है, बस इसी बात का। कभी ये सोच के नहीं जाना मंदिर कि 1 किलो लड्डू चढ़ा करके उल्लू बना लोगे। इतने सस्ते में तो कोई पॉलिटिशियन का ऑफिस का क्लर्क भी नहीं पड़ता है, भगवान कहाँ से पड़ जाएंगे। लेकिन जब वो प्यार से पानी भी चढ़ा देते हो ना 1 लोटा, तो उसी में पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं भगवान किस चीज के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। वो दूध और नारियल और पुष्प के भूखे नहीं है। वो नारियल कोई काम का नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं, वो दूध कोई काम का नहीं जो अहंकार में चढ़ाया गया। दर्शा, वो ये किसने पूछा है? अर्पित ने पूछा है क्या? नहीं, हाँ वो ये सब वो सब है। फिर अर्पित घूम फिर के वही बात। अरे जो पूरी सृष्टि में सब जगह है वो क्या नहीं है? जब वो ध्यान में बैठा है तो वैरागी है। बिना वैराग के ध्यान में बैठ सकोगे क्या? और जब ध्यान से निकलता है तो सांसारिक आदमी है। इसीलिए क्या बोला मैंने? द्वैत से अद्वैत और फिर वापस द्वैत। इस संसार में हमको जीना है भाई। दिन भर थोड़ी हमको आंख बंद करके बैठना है। जिस दिन तुमको गुरुजी बोल देंगे कि सब संसार छोड़ दो, आंख बंद करके बैठो, उस दिन आंख बंद करके बैठे रहना। जिस दिन बोलेंगे उसको छोड़ के काम में लग जाओ, लग जाना। अभी क्या बोला है? दोनों करो। आंख बंद करने वाला काम एक बार सुबह में, एक बार शाम में, बाकी समय काम करो अपना। बस यही है भैया। एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ बोलो ना उनका। भैया अभी के पहले ऐसा था कि घर पे बहुत सारी चीजें ऐसे अनुकूल परिस्थिति में चल रही थी। तो ऐसा था कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं जाऊंगा और सब कूल हो जाएगा और खुद की जिंदगी सेटल हो जाएगी, तो सबसे दूर रह के थोड़ा शांति से रहूंगा, मन शांत रहेगा। पर अभी आपका ये सुनने के बाद लगा कि शांति यही पाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके शांति वैसे भी नहीं होने वाली है। चलो कोई बात। गुड। तो आज के लिए इतना काफी। मनीष भैया एक बार फिर से, और दर्शा, सो नाइस। स्वामी आपके लिए धन्यवाद। और ये आपके भी हमको समय देते रहे। आपका सानिध्य हमको सबको मिलता रहे। आई होप आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा रहा कि मतलब ठीक स्वामी दर्शन करवा दिया स्वामी जी। और क्या स्वामी जी आपके साथ जब भी बात होती है, क्या अति उत्तम से भी तो वो बन जाना चाहिए। इट्स एन अमेजिंग ऑलवेज। मेरा तो अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए सब लोग खूब अच्छे से श्रावण बिताइए, लाइफ खूब मस्ती में रहिए। मिल लेंगे फिर, ठीक है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव स्वामी जी।
जय गुरुदेव भैया। स्वामी जी, यस, प्रियांशी, मैं और आशा टीटीपी में एक साथ थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी मिलेंगे स्वामी जी। हाँ जी, जल्दी मिलेंगे। हमने तीनों ने बहुत मजे किए टीटीपी में। बढ़िया।